नूर, हम आपको थोड़ी देर में फोन करते, वादा करते हैं आपसे। आप भी मेरी बात तो सुनिए। आप भी मैम वो फोटोग्राफर्स पूछ रहे हैं कि लड़की के साइड वाले फोटो खींचते हैं या लड़कों के? दोनों के दोनों। सॉरी I'm really sorry, please sorry। जोया, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है आप। अपने की लिपस्टिक डार्क हो गई ना? हाँ नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, किसके पीछे भाग रही हो तुम? काम पे ध्यान दो। आपसे मतलब इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? कांड हो गया, देखो अगले की शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। मैम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मैम। क्या हुआ शॉन? 2 मिनट प्रॉब्लम नहीं रुक सकते हम, बस 2 मिनट में। नो मैम एक्चुअली हमने जो संगीत परफॉर्मेंस के लिए जो सेलिब्रिटी कपल हायर किया था मैम, वो एयरपोर्ट पे आए ही नहीं। मैम मैंने वेट भी किया और उनके फोन भी ऑफ है मैम। क्या? कितनी बार भी ट्राई कर ले, कोई फायदा नहीं है नूर। जैसे अब भी अपनी लाइफ के इश्यूज सॉल्व कर रही है ना, तुझे भी खुद ही करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए। उस लड़के से तो शादी मैं हरगिज नहीं करूंगी। नूर बेटा, रात के खाने के लिए आपके लिए क्या बनवाएं? हाँ, मिल गया आइडिया। नूर बेटा, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या बनना है आपके लिए? अभी हमसे क्यों पूछ रही हैं? और आपको हमारी मर्जी की कब से बढ़ने लगी? वैसे भी हम पर तो इस घर में सिर्फ हुक्म चलाया जाता है। कुछ भी बना देगी। नूर, मेरी बात तो सुनो। बाय द वे, ये सब ऑर्गेनाइज किसने किया है? ये रोश इवेंट मैनेजमेंट, भाई बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है। मेरी बेटी बेला की चॉइस है। रोश इवेंट्स? यस। लेकिन इस कंपनी के मालिक की तो कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है। फिर ये कंपनी कौन चला रहा है? शायद उनकी वाइफ, क्या नाम है उनका? मिसेस जोया अरोरा। There she is, मिसेस जोया अरोरा। I'm really sorry sir, मुझे एक बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज कीप दिस। आप ऐसे कैसे जा सकते? पार्टी तो एंजॉय कीजिए। I'm really sorry sir, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा, प्लीज जाना। चलिए आइए। विनोद जी, आप प्लीज कुछ करिए, उनके मैनेजर को फोन करिए, पूछिए कहाँ है वो। हम बस 2 मिनट में आए। ऐसा क्या क्राइसिस आ गया जो इतनी बड़ी क्राइसिस को छोड़ के जा रही है मैडम? जोया, तुम किसको ढूंढ रही हो? नहीं, हमने यहाँ पर आशीष को देखा था। आशीष वो भैया का फ्रेंड? हाँ। अरे वो यहाँ क्या करेगा? तुम ना आशीष के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हम कह रहे हैं आप। मिसेस जोया, ये क्या है? जी, ट्रैवल एजेंट बता रहा था कि आपके किसी असिस्टेंट ने फोन करके उस सेलिब्रिटी कपल की टिकट्स कैंसिल करवा दी। पर उसके असिस्टेंट ने उस कपल को कहीं और फंक्शन में भेज दिया। देखिए, हमने कोई टिकट कैंसिल नहीं कराई और हमारा कोई टिकट्स बदल दो। जितना कह रहा हूं उतना करो, कोई सवाल नहीं चाहिए। इसे कहते हैं 100 सोनार की और 1 लोहार की। मान गए आदित्य हुडा। कितनी ब्रिलियंट तरीके से फंसाया है तुमने जोया को। अब सेलिब्रिटी डांसर्स कहां से लाएगी जोया? देखिए, I'm really sorry, पर हम। मैंने रायता फैला दिया है, तुम समेट सकती हो तो समेट लो। मिसेस जोया, मैं आपकी कंपनी को स्यू कर दूंगा। मेरी इकलौती बेटी की शादी आपने बर्बाद कर दी। ब्लडी फूल! प्लीज
हमारी बात सुनिए, हम सब ठीक कर देंगे। अंकल अंकल, बेला पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत रो रही थी और रोते रोते गुस्से में कहीं निकल गई। अंकल ढूंढो उसे। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, इस कंपनी समेत मैं आप सबकी धज्जियां उड़ा दूंगा, समझे आप? हम हार गए यश। इस कंपनी के लिए आपने जो ख्वाब देखे थे, 4 ही दिनों में हमने उन्हें हमेशा के लिए उजाड़ दिया। थैंक यू। वेलकम सर। जी सर। सर मुझे तो यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है सर। सर सुनने में तो ये आया है कि इवेंट वाले खुद ही इस फंक्शन को बिगाड़ रहे हैं। ऐसा लगता है शायद ये शादी कैंसिल हो जाएगी सर। काफी पहुंचे हुए लोग हैं ये, अपना दिवाला खुद ही निकालना चाहते हैं ताकि बैंकरप्सी के लिए फाइल कर सके और फिर इंश्योरेंस का सारा पैसा हड़प लेंगे। तो अब सर कभी कभी अपना दिमाग भी लगाया कर। इंश्योरेंस कंपनी को फोन घुमा और पता कर कि क्या चल रहा है वहाँ। जी सर, अभी करते हैं। देखा दी, ये कोलैटरल है। जब जंग होती है तो मासूम लोग भी घायल होते हैं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। बी प्रैक्टिकल। ये लोग तेरे रास्ते में आए, तू फोकस कर। तू अपने रास्ते पे फोकस कर, करेक्ट है? देख बेटा, दूसरों को दुख देगा ना तो खुद कभी खुश नहीं रह पाएगा, ना मुझसे नजरें मिला पाएगा और ना ही कभी अपने आप से। आप जाओ बॉस। पता है, 2 घंटे लगे थे तैयार होने में मुझे। अब 2 घंटे और लगेंगे। अपनी आंखों की हालत देखो, सारा मस्कारा खराब हो गया। मस्कारा ही नहीं, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ। बचपन से मैं सपना देखती थी कि एक दिन मैं एक ब्राइड बनूंगी, मेरी भी प्रिंसेस वाली वेडिंग होगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। सब कुछ सुबह से मैं और झगड़ा कर रहा है और फिर हमसे एक भी स्टेप भी ठीक से नहीं हुआ और मेरे संगीत पे कोई सेलिब्रिटी डांस भी नहीं कर रहा। यूनिवर्स तब मुझे साइन दे रहा है कि ये शादी होनी ही नहीं चाहिए, ये शादी ना सही नहीं है, ये शादी चलेगी ही नहीं। ये यूनिवर्स के साइन पे बिलीव करना बंद करो, सब बकवास है। एक लड़की को मैं भी जानता था जो यूनिवर्स के साइंस की बात करती थी, आखिरी में सब झूठ निकला। कौन लड़की? नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर इम्पोर्टेंट। तुम दुल्हन हो। एक बात बताओ, शादी तुम दोनों कर रहे हो या वो सेलिब्रिटीज कर रहे हैं? हाँ। वो लोग ना आए क्या फर्क पड़ता है? क्या है प्रॉब्लम? यही ना कि रो तुम्हारे जितना अच्छा डांस नहीं कर सकता। अरे तो क्या हुआ, कोशिश तो कर रहा है। कितना प्यार करता है तुमसे। तुम्हें अच्छा डांस करने वाला मिल जाएगा, अच्छा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। पता है मेरे इंस्टाग्राम पे कितने सारे फॉलोअर्स हैं। मेरी हर एक पिक्चर पे ना thousands of लाइक आते हैं। अब ना सबको पता चल जाएगा। मैं और रो एक साथ डांस नहीं कर सकते हैं, हम दोनों भी झगड़ा करते हैं और हम लोग बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। बेला,
दुनिया में कोई शादी परफेक्ट नहीं होती। इनफैक्ट कई बार शादियों को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में शादियां टूट जाती हैं। बेला, जो मन का वो अच्छा, जो बिना मन का वो और भी अच्छा। देखो, जब भी जिंदगी में लगे ना कि अब जिंदगी कभी अच्छी नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी, तब समझ जाना चाहिए और बुरा नहीं हो सकता। अब जो होगा बेटर होगा। और ये परफेक्ट ना ओवररेटेड है। ऑलमोस्ट परफेक्ट इज परफेक्ट। यार बाहर निकलो। हम लोग तुम्हारी शादी को परफेक्ट बनाने के पीछे क्यों पड़े? हम उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाते हैं। थोड़ी सी सच्ची, थोड़ी सी अच्छी, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी खट्टी, ऑलमोस्ट परफेक्ट। और अब तुम क्या करोगे मेरे संगीत को रॉकिंग बनाने के लिए? तुम सिर्फ रोना बंद करो, स्माइल करना चालू करो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। कम ऑन गिव मी अ स्माइल। कम ऑन, स्माइल स्माइल। ये लेट्स डू दिस। सब कुछ बर्बाद कर दिया हमने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। यश का ख्वाब, इस कंपनी का फ्यूचर, सब कुछ। अब बस अल्लाह मियां ही कोई रास्ता हमें दिखा सकते हैं। जोया, दिल छोटा नहीं करते। आई एम श्योर कि कंपनी वाले तुम्हें ही ब्लेम कर रहे होंगे, बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उन्हें। और क्या हुआ अगर वो आदित्य हुडा जीत गया तो? तुम भी तो बिजनेस में नई नई आई हो, अब तुम आते ही टाटा अंबानी तो नहीं बन सकती ना। हाँ, वो अलग बात है कि यश भैया की इंसल्ट बहुत हो जाएगी, उनका कंपनी का इतना बड़ा सपना टूट जाएगा। पर अब क्या कर सकते हैं, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। नहीं, हम ऐसे नहीं होने देंगे, हम ऐसे हरगिज नहीं होने देंगे। हम कुछ करेंगे, हम कोई तरकीब निकालेंगे, लेकिन हम यश का ख्वाब ऐसे टूटने नहीं देंगे। लेकिन बाकी सब है कहाँ? सोया मैम, वही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि बाकी सब कहाँ हैं? और बाकी सबको छोड़िए, दुल्हन नहीं मिल रही यहाँ। अभी अब और कुछ बिगड़ना बचा है क्या? अरे ये लाइट्स कैसे कम हो गई? विनोद जी जरा देखिए, आप क्या हो गया? चलिए देखिए। मैं देखता हूँ। भाई देखिए, चलिए क्या हो गया? ये जनरेटर अब तक ऑन क्यों नहीं हुआ है? लाइट्स कैसे कम हो गई सारी? जोया, ये सब तुमने किया है? नहीं जोया, अब ठीक है। कहाँ चली गई? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। तुमने ना कमाल ही कर दिया। #बेला की हो गई, वाह भाई वाह। किस बात के लिए? अब जब शादी मेरी और रो की है तो सेलिब्रिटी कपल भी हम ही होने चाहिए ना। किसी और सेलिब्रिटी की क्या जरूरत है? बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन आपसे ये सब किसने कहा? गुड इवनिंग एवरीवन। किसी भी इंडियन वेडिंग से पहले होने वाले धमाल और संगीत के बिना वो वेडिंग इनकम्प्लीट है। और आजकल एक नया ट्रेंड चालू है, लोगों की शादियों में सेलिब्रिटीज आके डांस करते हैं, पता ही नहीं चलता कि अबॉर्ड फंक्शन चालू है या किसी की शादी। इसलिए इस बार बेला और रो के साथ हम लोग एक नया ट्रेंड सेट करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं असली संगीत देखने के लिए?